परीक्षा दे रहे थे और इसी दौरान इन्हें पकड़ा गया है। खबर है कि पुलिस की वर्दी में और दारोगा भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई कुंदन कुमार को टीएम हाई स्कूल परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कुंदन को परीक्षा में सहयोग 3 लोग और कर रहे थे, जिसे परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है, जो इस पूरे मामले की घटना की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। महिला के मोबाइल से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस सभी बिंदु पर जांच कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वीक्षक को आशंका हुआ कि कुंदन कुमार किसी दूसरे अभ्यर्थी के नाम पर परीक्षा दे रहा है। जांच हुई तो मुन्ना भाई का खुलासा हुआ। और बड़ी खबर सहरसा से है, जहां पर एक ठुमका लगाते वीडियो वायरल हो रहा है। और ये जो ठुमका है वो कोई और नहीं बल्कि यहां पुलिसकर्मी ही लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ी जानकारी निकल करके इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया है। और ये तस्वीर देखिए, जहां पर ये महिला सिपाही ठुमका लगा रही है, जिसके बाद उन्हें शोकॉज जारी किया गया है। वीडियो सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र के बरियाही होमगार्ड कैंप का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 से 6 महिला पुलिसकर्मी वर्दी में ही भोजपुरी गाने पर ठुमके लगा रही हैं, जो होमगार्ड जवानों के पीओपी यानी पे ऑर्डर प्रोसीजर के बाद का बताया जा रहा है। अब इस वायरल वीडियो पर इन महिला होमगार्ड से स्पष्टीकरण मांगा गया है। और खबर अब पूर्णिया से है, जहां पर गैस सिलेंडर लीक का मामला सामने आया है। और इस सिलेंडर लीक के बाद से बताया जा रहा है कि भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद से यहां पर अफरा तफरी का माहौल काफी देर तक रहा। इस घटना के बाद से हालांकि कोशिश लगातार की जाती रही कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन तब तक देखिए किस तरीके से आग ने विकराल रूप ले लिया था। घटना कृत्यानंद नगर थाना के गुआसी गाँव की है। अगलगी में करीब 1.5 लाख रुपए कैश के साथ 10 लाख रुपए संपत्ति जलकर खाक हो गई। घर के मालिक ने बताया कि खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर लीक करने लगा, जिस कारण घर में आग लगी और सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और इसमें जवानों को बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। 5 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सारंडा जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जराईकेला कीरीबुरी थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ होती है, जहां वरीय अधिकारियों ने हालांकि नक्सलियों के मारे जाने की सूचना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और देखिए, झारखंड में लगातार जो नक्सली स्पॉट हैं वहां पर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। कई ऐसे नक्सली है जो सरेंडर कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, और कुछ जो नहीं मान रहे हैं वो अब जवानों के गोली का शिकार हो रहे हैं, उनकी जाने जा रही है। और ऐसे में ये खबर सामने आ रही है, जहां पर मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सूत्रों के हिसाब से। तो ये तस्वीर, जहां देखिए 5 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। सारंडा जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। भागलपुर की 2 नाबालिग छात्राएं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस वक्त के बीतने के साथ साथ पुलिस के हाथ अब तक खाली है और वक्त बीतने के साथ साथ जो परिवार की चिंताएं हैं वो भी अब बढ़ चली है। खबर है कि परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। लगातार समय बीत रहा है, लेकिन दोनों बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों बच्ची स्टेशन पर तो जरूर नजर आई, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 2 जिलों में पुलिस की टीम जाकर पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। कुंवरगंज थाना क्षेत्र के सरयू देवी इंटर बालिका विद्यालय से गायब 2 बच्ची सोनाक्षी और जिया का आज 15वां दिन हो चुका है गायब हुए, लेकिन अभी तक दोनों बच्ची का कहीं से कोई पता नहीं चला है। और पुलिस का दावा है कि लगातार जो है टीम जो है बच्ची को खोजने के लिए भागलपुर सहित अन्य जिलों में भी जो है छानबीन कर रही है। आप देख सकते हैं कि अभी हम जिया के घर पर है
और परिजन जो है इंतजार कर रहे हैं कि इनकी बच्ची जो है कितना जल्दी घर वापस लौट जाए, पुलिस इन्हें जल्दी से खोज कर ला कर दे। घर में जो है ठीक से जो है खाना भी नहीं बन रहा है, चूल्हा भी ठंडा है। वहीं परिजन को लगातार आशंका है कि लगातार जैसे दिन बीत रहे हैं तो किसी अनहोनी की भी आशंका है। क्या डर लगा हुआ है? डर लगा हुआ है। 15 दिन हो गया, अभी तक कोई पता नहीं है। पुलिस बोल रहा है कि खोज रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं पता चला अभी कि तक हाल में है नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है। क्या डर लग रहा है अभी जिस तरह से कुछ हो जाएगा नहीं होगा पता ही नहीं चल रहा है ना। क्या कभी ऐसा लगता था आपको कि लड़की भागेगी या ऐसा? नहीं, ऐसा कोई खबर नहीं था। स्टेशन पर सीसीटीवी में नजर आया कि दोनों लड़की जो है कहीं जा रही है। कहीं जा तो उसके बारे में हमको पता नहीं। कहीं भी तो गंडा लग सकता है, लेकिन अभी तक मिली नहीं। स्कूल से गई है ना, इसीलिए हमको पता नहीं है इस चीज के बारे में। क्या मना रहे हैं भगवान से? भगवान से मिल रही है, जाइए कृपया कर रहे हैं कि वो मिल जाए, सुरक्षा घर आ जाए। अब देखने वाली बात है कि दोनों बच्चियां कब तक पुलिस को मिल पाती है और इस घर में एक बार फिर से जो है खुशहाली नजर आती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18। और इसको प्रतिदिन के बेसिस पे जो है मेरे द्वारा जो है शाम को दिन भर की जितना हम लोग प्रगति होती है कांड की अनुसंधान इसमें उद्भेदन की, तो उस पर समीक्षा की जाती है। इसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ क्लू मिला हुआ है। कुछ रेलवे स्टेशन के टिकट वगैरह जो कहाँ से लिए गए हैं उसकी भी कल हम लोग डिटेल से अलग से निकाले हैं। और देखिए, नीट छात्रा मौत मामले में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उससे बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कानून अपना काम कर रहा है और इस बीच उनका यह भी कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तक इस पूरे मामले को हम लेकर के जाएंगे। और देखिए, इस बीच नितिन नवीन को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जहां रामलला को लेकर के, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो एक समारोह है वो भी किया जा रहा है। और ऐसे में नितिन नवीन जो है उन्होंने अपने आवास पर अष्टजाम किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर इस वक्त पिछले 24 घंटे से अष्टयाम चल रहा है। और इस अष्टयाम में देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो शामिल हैं। जब पहला वर्ष पूरा हुआ था उस वक्त जब नितिन नवीन यहाँ बिहार सरकार में मंत्री थे, उन्होंने एक शोभा यात्रा निकाली थी और उसी परंपरा को अब आगे उनके जो समर्थक हैं वो बढ़ाते हुए, और देखिए आवास पर यहाँ पर जो राम मंदिर का जो प्रारूप है उसे भी यहाँ पर रखा गया है। देखिए, हम लोगों का पुरखे या पूर्वजों का हजारों वर्षों से चला रहा है पूजा पाठ और जो सनातन धर्म है उसके थ्रू देश में इससे शांति भी होता है और धर्म का प्रति आस्था रखने वालों को मन में स्वतः स्फूर्ति मिलती है। देखिए, आदरणीय श्री नितिन नवीन जी शुरू से ही राम भक्त रहे हैं और अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भव्य मंदिर बना। और अब बिहार में जानते ही हैं रामनवमी का यात्रा ये जो है जिसका नेतृत्व करते थे नितिन नवीन जी, और डाकबंगला चौराहा का नाम श्री राम जी के नाम पर रखा भी गया। आज बहुत बिहार के गौरव के विषय है। राम हमारे सर्वमान्य हैं और उसी के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान नितिन नवीन जी कई वर्षों से रामनवमी के उपलक्ष्य में पूजा कराते हैं, आम आदमी को जोड़ने के लिए, आम आदमी को भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए और देश के भलाई के लिए। नहीं 2008 से और उस समय बहुत पहले 90 से ये रामनवमी शोभा यात्रा जो है पटना में शोभा बढ़ाता रहा है। लेकिन 2008 से जब से नितिन नवीन ने इसकी अगुवाई की है तब से ये 4 चांद लग गया है। मैसेज देने की भी कोशिश होगी पूरे देश में कि आज उत्सव का माहौल है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के रिश्तों को लेकर के न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एक अच्छा मित्र दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है। बता दें कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने के बाद ट्रंप ने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत की जमकर तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत को बेहतरीन दोस्त बताते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की बहुत इज्जत करता हूं
वो एक शानदार इंसान है और मेरे दोस्त हैं और हमारे बीच बहुत जल्द एक बहुत अच्छी और एक बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ में से एक है। इसलिए ट्रंप के बयान को सीधे सीधे एक बड़ा और सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। Man and friend of mine. We're going to have a good deal. Thank you. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. We're going to have a good deal. I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. We're going to have a good deal. Thank you. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. We're going to have a good deal. Thank you. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के लिए भारत तैयार है, बड़ी तैयारियां चल रही है, लेकिन इन सब के बीच एक आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए, ऐसे अब जब राष्ट्रीय दिन सामने आते हैं तो इस तरीके की आतंकी साजिश को लेकर भी लगातार जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर रहती है और जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर अब जांच कार्रवाई जो है वो भी शुरू की गई है। जो खबर सामने आ रही है कि बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि आतंकी संगठन एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, जिससे 26-26 कोड नेम दिया गया है। इनपुट के मुताबिक देश के बड़े मंदिर और प्रमुख शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के मंसूबों के संकेत मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। और देखिए, जब ये आतंकी अलर्ट जारी हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अब एक्शन भी होने शुरू हो गए हैं। और खास करके पंजाब की अगर बात करें, खालिस्तानियों को लेकर के बात करें तो यहां पर दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। गिरफ्तारियां जो है अलग अलग जगहों से संदिग्ध व्यक्ति के आधार पर वो भी लगातार की जा रही है। और ऐसे में एक बड़ी सफलता इसे मानी जा रही है कि किसी भी तरीके की अगर आप आतंकी साजिश रचते हैं तो आप अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। और यही तस्वीर सामने आई है जहां आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में पंजाब की लुधियाना पुलिस ने हरियाणा के जिंद जिले के सफीदो इलाके से खालिस्तानी समर्थक कुलदीप को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक कुलदीप ने पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों के साथ मिलकर दिल्ली में धमाके की साजिश रची और ये बात निकल करके सामने आ रही है। इसके बाद लुधियाना पुलिस की टीम हरियाणा के सफीदो पहुंची और खालिस्तानी आतंकी कुलदीप को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि कुलदीप लंबे समय से खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर खालिस्तानी समर्थकों के फोटो और फोन नंबर भी साझा किए थे। देखिए, खालिस्तान से संबंधित फेसबुक पे पेज है, उस पे इसने लाइक किया है। इनिशियली 4 लोगों के खिलाफ वहाँ पंजाब में FIR लॉन्च की गई है और वहाँ उनकी डिस्क्लोजर में इसका नाम आया है। तो मोहाली पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। सफीदो से कोई इस तरह की एक्टिविटी इसने कंडक्ट नहीं की है जी। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की एक और करतूत सामने आई है और बौखलाहट साफ तौर से देखने को मिल रही है। एक ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फिर सामने आई पाक आतंकियों की बौखलाहट। जैश ने दी ऑपरेशन सिंदूर के बदले की धमकी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पाकिस्तान को पिटे लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी पाकिस्तानी फौज तो कभी उसके पाले हुए आतंकी संगठन अक्सर अपनी भड़ास भारत पर निकालते नजर आते हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत को ऐसी ही गीदड़ भभकी दी है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी का एक ऐसा ऑडियो सामने आया जिसमें भारत से ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की बात कही गई है। धमकी भरे ऑडियो में जैश के सरगना मसूद अजहर के निर्देश पर बदले की कार्रवाई की बात कही गई है। संदेश में बहावलपुर में जैश के उस मरकज का भी जिक्र है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया गया था। ऑडियो में दावा किया गया है कि बहावलपुर को निशाना बनाए जाने के बावजूद जैश खत्म नहीं हुआ है और वहीं से नई साजिश रचने के संकेत दिए जा रहे हैं। आपने क्या सोचा था
बताओ कि हमने मरकज पर हमला खत्म कर दिया, जैश खत्म हो जाएगी। ये तुम्हारा बाप मोदी भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह देखना, उस वक्त भी मेरे साहब ने कहा था ये फौज ने सिर्फ जवाबी हमला किया है, हमारा बदला भी बाकी है, ठीक है। वो बदला इंशाल्लाह ऐसा लेंगे कि पूरी दुनिया याद करेगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ऑडियो की सत्यता और खतरे की गंभीरता की जांच में जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश का नेटवर्क लंबे समय से बहावलपुर क्षेत्र में सक्रिय माना जाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश के एक अहम ठिकाने को तबाह कर दिया गया था, जिसे आतंकी ढांचे को कमजोर करने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। लेकिन अब सामने आई आतंकियों की धमकी भारत की उसी कार्रवाई के बदले की मंशा को उजागर करती है। लश्कर भी कर रहा है नए आतंकी ठिकाने का निर्माण। मुल्तान में हाफिज सईद की मौजूदगी में शुरू हुआ काम। उधर पाकिस्तान के ही मुल्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने अपने नए ठिकाने का निर्माण शुरू कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसमें संगठन का सरगना हाफिज सईद मौके पर मौजूद दिख रहा है। तस्वीरों में हाफिज सईद को कार्यक्रम के दौरान दुआ करते और निर्माण कार्य की शुरुआत में शामिल होते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये नई इमारत लश्कर का नया अड्डा या ट्रेनिंग सेंटर हो सकती है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के उन दावों पर सवाल खड़े करती हैं, जिसमें आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई की बात की जाती रही है। और देखिए, बाबा बागेश्वर का एक और बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में एचआई भी होना जरूरी है, यानी कि हिंदू इंटेलिजेंस। लगातार हिंदुत्व सनातन की बात बाबा बागेश्वर करते हैं और लगातार हिंदू चेतना को वो जागृत कर रहे हैं। और इस बीच खबर है कि धर्मगुरु बाबा बागेश्वर ने कहा है कि देश को एआई के साथ साथ एचआई की जरूरत है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही मोरारी बापू की श्री राम कथा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई के साथ एचआई यानी कि हिंदुत्व इंटेलिजेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रील के जमाने में रियलिटी नहीं खोनी चाहिए। भारत मंडपम में इन दिनों विश्व शांति मिशन के तहत श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिससे पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा और एकता के संदेश से सराबोर हो रहा है। देखिए, एआई का ज़माना है, रील के ज़माने में रियलिटी नहीं खोनी है, ये बात बहुत ध्यान रखना। और एआई के ज़माने में अब एचआई की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एचआई मीन्स हिंदुत्व इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है देश को। धर्म ही है जो देश में एकता ला सकता, धर्म ही है जो पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा सकता, धर्म ही है जो विश्व में शांति ला सकता, धर्म ही है जिससे व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर नहीं जाएगा, हिंसा के मार्ग पर नहीं जाएगा, अहिंसा के मार्ग पर जा सकता है। और देखिए, इस बीच दरभंगा से बड़ी खबर, जहां एक निजी वैन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस निजी वैन में सवार बच्चे बाल बचे हैं। तो बड़ी खबर, जहां एक बड़ा हादसा होते होते चला है। बताया जा रहा है कि वैन के इंजन में आग लगी थी। समय रहते सभी बच्चों को उतार लिया गया। चलती गाड़ी में इंजन से धुआं उठने लगा था। समय रहते ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई। समय रहते इंजन की आग पर काबू भी पा लिया गया। कुछ देर के लिए यहां पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल जा रहे थे जो। कितने बच्चे सवार थे? 15। क्या हुआ गाड़ी में फिर? आग लग गया। तो कैसे बचाई अपने को? वैन से निकल के जा रहे हैं। स्कूल जा रहे थे, गाड़ी में आग धर दिया, गाड़ी में से कूद के। कौन स्कूल में पढ़ते हो? तो अभी बॉक्स वाला में आग धर कर। कौन स्कूल के गाड़ी रहे? दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल। तो कैसे बुझलिए? वो गाड़ी धुआं देते ना, तो वैसे बुझलिए धुआं से। बच्चा सब के लिए था? बच्चा सब तो पहले निकाल देने रही। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। और एक